सो हमारा टॉपिक चल रहा था लीजेंड्रे पॉलिनोमियल्स। तो हमने इसमें ये रोड्रिक फॉर्मूला ड्राइव किया था। एक वो था पी एन एक्स इक्वल्स टू 1/n टू पावर एन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर n। तो इस पी एन एक्स को हम यूज़ करके लीजेंड्रे पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। पी नॉट एक्स की, p1x p2x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारा पी नॉट एक्स आ जाएगा। n को 0 करो इस इक्वेशन में, देन 1/0 फैक्टोरियल 2 पावर 0 d0/dx² एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 0 इज़ 1, एनीथिंग पावर 0 इज़ 1। ये होल टर्म 1 हो जाएगी। दिस इज 2 पावर 0 इज ऑल्सो 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, सो 1/1 इंटू 1, तो ये पूरा आ गया 1। सेम अगर p1x निकालें, दैट इज n को 1 पुट करो, 1/1 फैक्टोरियल 2 पावर 1 d1/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फर्स्ट डेरिवेटिव 2 पावर 1 इज 2, 1 फैक्टोरियल इज 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x, एक्स कैंसिल आउट तो बचा सिर्फ x। सो p1x की वैल्यू x। नाउ p2x, n को पुट करेंगे 2, सो 1/2 फैक्टोरियल 2 पावर 2 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 2। 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, 2 इंटू 4। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव, सो पहले d/dx करेंगे, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका, सो 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। पहले यहाँ पर पावर रूल, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो साथ में ब्रैकेट का डेरिवेटिव फंक्शन का 2x, ठीक है। सो 2 इंटू 2 4, ठीक है। 4 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स। इसका डेरिवेटिव तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल u इंटू वी। सो फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x। नेक्स्ट 2, यहाँ पर 4 और 8, 4 के साथ 8 कैंसिल आउट होकर 1/2। नाउ ये ब्रैकेट्स ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इंटू 2x इज 2x स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1, ये आ गई p2x की वैल्यू। सिमिलरली हम n की वैल्यू 3, 4, 5 पुट करके डिफरेंट लीजेंड्रे पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जब हमने 3 पुट की n की वैल्यू तो हमारा आया 1/2 f5x³ माइनस 3x। अब हम इनसे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स है हमारा x पावर 4 प्लस 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इन टर्म्स ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। हमें एक फंक्शन दी गिवन है, इस फंक्शन को हमने लीजेंड्रे पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करना है। सो फर्स्ट हम क्या देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल है उसमें x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, डेट इज x4 आ रहा है। तो यहाँ पर हम p4x यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम p4x की वैल्यू लिखेंगे, p4x की वैल्यू आएगी ये, बाय n को अगर 4 पुट करेंगे हमारे p(n)x में तो p4x की वैल्यू आ जाएगी 35/8 x4 माइनस 15/4 x² प्लस 3/8, ओके। तो इसमें से x4 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालेंगे? पहले ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दूसरी साइड ले जाएंगे, p4x प्लस 15/4 x² माइनस 3/8 इज इक्वल्स टू 35/8 x4, ठीक है। नाउ 35/8 भी दूसरी साइड जाकर आ जाएगा 8/35, ठीक है। इस पूरी टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8/35 p4x प्लस 6/7 x², ठीक है, माइनस 3/35। जब 8/35 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 15/4 के साथ 3/8 के साथ सॉल्व होकर ये 6/7 बन जाएगा। दिस इज 3/35। ये आ गई हमारी x4 की वैल्यू। सो ये x4 की वैल्यू हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। यहाँ पर x4 की वैल्यू पुट की, साथ में प्लस 3x³ माइनस x² 5x माइनस 2। अब हमें x³ एंड x² की वैल्यू भी चाहिए। सो हमारे p3x की वैल्यू होती है 1/2 5x³ माइनस 3x। यहाँ से x³ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सो आ जाएगी 2/5 p3x प्लस 3/5x। सेम हमें चाहिए x² की वैल्यू, सो p2x हमारा होता है 1/2 3x² माइनस 1। वहाँ से x² की वैल्यू आ जाएगी 2/3
p2x प्लस 1/3। सो अब एफ ऑफ एक्स में हमने x4 की वैल्यू पुट कर दी थी, तो 8/35 p4। अब यहाँ पर है 6/7 x² और यहाँ पर भी है -(x²). तो इन दोनों को सॉल्व करके ये बन जाएगा 1/7 ऑफ x²। ठीक है, ये बन जाएगा 1/7 ऑफ x²। ठीक है, सो -1/7 यहाँ पे हमने x² की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद हमारा था 3/15 3/35, दिस इज -3/35। ठीक है, देन प्लस 3 × x³ प्लस 3, फिर x³ की वैल्यू साथ में पुट कर दी। ठीक है, प्लस 5x प्लस 5x -2 सो यहाँ तक हमारा आ गया। अब हम इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, फर्स्ट ये ऐसे आ जाएगी टर्म। ठीक है, नाउ दिस वन 3 × 2/5 p3x, ये बन जाएगा 6/5 p3x। ठीक है, सेम 3 अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 9/5x, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो 2/21 p2x एंड दिस इज़ 1/21। ठीक है, सारी बातें सॉल्व करके तो ये वाली मेरी इक्वेशन बन गई। सो 8/35 p4x, 6/5 p3x, 2/21 p2x। ठीक है, अब ये 9/5x प्लस 5x, इन दोनों को जब ऐड करेंगे ये बनेगा 34/5x। ठीक है, सेम अब 3/35 2 एंड 1/21, इन तीनों को सॉल्व करेंगे ऐसे हम लेकर तो बनेगा 224/105। ठीक है, अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स एज इट इज x, यहाँ पर 34/5 × x है और हमें पता है कि हमारे p1x की वैल्यू होती है x, तो यहाँ पर हमने लिख दिया p1x। और जिस लास्ट वाली टर्म का कुछ भी नहीं है, जिसमें इट इज यहाँ पे आ रहा है इक्वल्स × 1 और हमारा p0x जो है उसकी वैल्यू थी 1, तो 1 की जगह हमने लिख दिया p0x। तो ये पूरा हमारा फंक्शन लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, p4 p3 p2 p1 p0। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को हमने लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स में एक्सप्रेस कर दिया। ना हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट 2n + 1 1 - x² pn dash x is equals to n × n + 1 pn - 1x minus pn + 1 x। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है इसके इक्वल। सो वी हैव फ्रॉम रेफरेंस फार्मूला, हमारे पास रेफरेंस फार्मूला होता है दैट इज n + 1 pn + 1x इज इक्वल्स टू 2n + 1 x pn x माइनस n pn - 1x। ये होता है हमारा रेफरेंस फार्मूला। उसमें से अगर हम 2n + 1 x pn x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगी, n + 1 pn + 1x माइनस, यहाँ पे ये माइनस था उससे जाकर प्लस, सो ये n + 1 pn + 1x प्लस n pn - 1x। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है 2n को हम लिख सकते हैं n + n, तो हमने इसको लिखा n + n + 1 x pn x और ये वाली टर्म्स एज इट इज़। नाउ हमारे पास अब दो ब्रैकेट बन गई, एक n + 1 + n, तो x pn x। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे पहले +1 के साथ देन n के साथ, सो n + 1 x pn x प्लस n x pn x। ठीक है, और ये वाली टर्म्स एज इट इज़ आएंगी फिर से। अब ना क्या करेंगे हम, जो हमारी n + 1 वाली टर्म्स हैं एंड n वाली टर्म्स उनको इकट्ठे करेंगे। यहाँ पर देखो ये है n + 1 x pn x, इस साइड पर भी है n + 1 x pn + 1x, तो इस टर्म को हम इस साइड लाएंगे। ठीक है, जिन जो टर्म्स में n + 1 आ रहा है उसको एक साइड पे कर लिया और जिनमें n आ रहा है n उनको एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर n pn - 1x यहाँ पर पहले से थी और ये वाली n x pn x को हम लेके इस साइड पर, तो ये आ गया -(n x pn x)। ठीक है, अब इन दोनों में से n + 1 कॉमन ले लिया, सो हमारा बचा x pn x माइनस pn + 1x इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से n कॉमन आ गया, सो यह आया pn - 1x माइनस x pn x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 1 - x² pn dash x बाय यूजिंग रेफरेंस फार्मूला। ये हमारा रेफरेंस फार्मूला होता है, तो इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू होगी 1 - x² pn dash x। ठीक है, तो अगर अब हम इस इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन जो है इसकी वैल्यू आ गई 1 - x² pn dash x। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से pn x x pn x इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, इसकी वैल्यू निकालें
ठीक है। तो क्या आएगी, एक्स पी एन एक्स इज इक्वल्स टू 1 - x² बाय पी एन डैश एक्स के साथ पहले तो ये n+1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारी जगह डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 - x² पी एन डैश बाय n+1 आएगा। सेकेंड टर्म इज़ यहाँ पर माइनस पी एन प्लस वन एक्स है, सेकेंड टर्म उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा पी एन प्लस वन एक्स प्लस 1 - x² पी एन डैश एक्स डिवाइड बाय n+1। ठीक है, यहाँ से एक्स पी एन एक्स की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, जब हमने इसे और इस इक्वेशन को क्रिएट किया और हमने ये रेफरेंस फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, अगर इसको मतलब इस पूरे की वैल्यू ये थी। ठीक है, अगर यहाँ से अब हम वैल्यू निकालें एक्स पी एन एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, पहले 1 - x² बाय इंटू पी एन एक्स डिवाइड बाय एन, ये वाला इस साइड जाकर डिवाइड। ठीक है, फिर ये वाला जो पी एन एक्स प्लस में है उससे जाकर माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स पी एन एक्स इक्वल्स टू पी एन -1 x माइनस 1 - x² पी एन डैश एक्स बाय एन। इसे 2 नंबर दे दो इक्वेशन, इसे 3 दे दो, फ्रॉम 2 and 3। अब ये दोनों वैल्यूज़ एक्स पी एन एक्स की हैं, दोनों वैल्यूज़ एक्स पी एन एक्स की हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब एलसीएम ले लो यहाँ पर एन का और यहाँ पर n+1 का, सो एन पी एन -1 x माइनस दिस टर्म बाय एन। सेम यहाँ पर n+1 पी एन एक्स माइनस दिस बाय n+1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एन इस साइड मल्टीप्लाई होगा, n+1 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, सो n+1 इंटू दिस ब्रैकेट इज इक्वल्स टू एन इंटू दिस ब्रैकेट। ठीक है, अब n+1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम यहाँ पर n भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म्स के साथ। ठीक है, सो n+1 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया अंदर, यहाँ पर n दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया अंदर। अब हम क्या करेंगे, देखो इस टर्म में n+1 आ रहा है और इस साइड पर भी इस टर्म में फर्स्ट वाले में n+1 आ रहा है, तो इन दोनों टर्म्स को हम एक साइड ले लेंगे, लिख लेंगे, सो n इंटू n+1 पी एन -1 x माइनस n इंटू n+1 पी एन एक्स। ठीक है, ना सेकेंड टर्म में 1 - x² इंटू पी एन डैश एक्स आ रहा है, तो इस टर्म में भी आ रहा है, तो इन दोनों टर्म को एक साइड पे लिख लिया। ठीक है, n 1 - x² पी एन डैश एक्स प्लस n+1 1 - x² पी एन डैश एक्स। अब इन दोनों टर्म्स में से n इंटू n+1 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा पी एन -1 x माइनस पी एन एक्स, और इन दोनों टर्म्स में से 1 - x² एंड पी एन डैश एक्स कॉमन आ जाएगा, सो n+1 + 1 बचेगा अंदर, सो ये आ गया 2n+1 1 - x² पी एन एक्स, 2n+1 1 - x² पी एन एक्स, और ये वाली टर्म n इंटू n+1 पी एन -1 x माइनस पी एन +1। तो यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्या है, हमारा क्वेश्चन है, शो दैट इंटेग्रल -1 to 1 x पी एन एक्स पी एन -1 डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। तो रेफरेंस रिलेशन हम 1 यूज़ करेंगे इसमें। रेफरेंस रिलेशन 1 होता है 2n+1 x पी एन इज इक्वल्स टू n+1 पी एन +1 प्लस n पी एन -1। सो अगर इसमें इस इक्वेशन में हम n को n-1 पुट कर दें, ठीक है, हमने n की जगह लिख दिया n-1 n-1 n-1, तो ये हमारी बन जाएगी 2n-1 x पी एन -1 इज इक्वल्स टू n पी एन प्लस n-1 पी एन -2। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, हमने मतलब बनाना क्या है, हमने x पी एन -1 x बनाना है। तो हमारा अब देखो x पी एन माइनस पी एन -1 तो आ रहा है, x भी आ रहा है, पी एन -1 भी आ रहा है, हमें इसके साथ पी एन एक्स भी चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय पी एन। जब पी एन से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2n-1 x पी एन -1 इज इक्वल्स टू n पी एन स्क्वायर प्लस n-1 पी एन -2। तो हमें इस साइड पर सिर्फ x पी एन एंड पी एन -1 चाहिए, तो हमने इस साइड पर सिर्फ ये रखा और 2n-1 ले गए दूसरी साइड पर, सो ये आ गया 1/2n-1 इंटू n पी एन स्क्वायर एन प्लस n-1 पी एन -2। अब क्वेश्चन में क्या था, इस पूरी टर्म की इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1, सो हम इसकी इंटीग्रेशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम -1 to 1, तो इंटीग्रेशन आ गई। ठीक है, फ्रॉम -1 to 1 dx। ठीक है, तो इस साइड पे भी इंटीग्रेशन आएगी। अब फर्स्ट टर्म में से n/2n-1 कॉन्स्टेंट्स है तो बाहर आ गए, सो -1 to 1 पी एन स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर n-1/2n-1 दोनों कांस्टेंट, तो अंदर रहा -1 to 1 पी एन -2 डी एक्स।
ठीक है। अब ये आया इंटेग्रल -1 to 1 pn² dx। अब इसकी वैल्यू हमने की थी ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ जनरल पॉलिनोमियल में, जब m और n दोनों सेम हो तो वैल्यू क्या होती है pn² -1 की 2/2n+1। ठीक है। और जब m और n सेम ना हो तो उसकी वैल्यू होती है 0। अगर m एंड n सेम ना हो तो -1 to 1 pmx की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर n वैल्यू n, m की वैल्यू है n-2, दोनों सेम नहीं है तो इंटेग्रल 0 हो जाएगा। यहाँ पर m n दोनों सेम है तो इंटेग्रल 2/2n+1 हो जाएगा। ये होल टर्म 0 होगी तो हमारा बचा 2n/2n-1 इंटू 2n+1। ठीक है, 2n/2n-1 इंटू 2n+1। so this is a minus 1 and then this is this is a minus b, this is a plus b। so ये बन गया a² minus b² that is 2n² minus 1²। तो 4n² -1 2n/4n² -1। यही हमें अपना रिजल्ट प्रूव करना था।